दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि एक नौजवान वीडियो गेम खेलते खेलते इस्लाम तक पहुंच गया और फिर वही इंसान अल्लाह के फजल से अपने मुल्क में हज़ारों लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाने का ज़रिया बन गया, तो शायद यकीन करना मुश्किल हो। लेकिन आज की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। ये कहानी है मैक्सिको के रहने वाले रफ़ाएल की, जिनकी ज़िंदगी का हर मोड़ हमें ये एहसास दिलाता है कि जब अल्लाह किसी को हिदायत देना चाहता है तो उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका इंसान कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो आइए शुरू करते हैं। Assalamu alaikum. My name is Rafael. I am from Guadalajara, Mexico. I have been Muslim for 18 years old. I came to Islam through playing video games on the internet. I met some Muslims from Muslim countries. I got to read the Quran in Spanish on my computer, and after reading it, I accepted Islam. After रफ़ाएल बताते हैं कि वो मैक्सिको के शहर ग्वादलाहारा के रहने वाले हैं और उन्हें इस्लाम कबूल किए लगभग 18 साल हो चुके हैं। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि उन्होंने इस्लाम किसी मस्जिद में जाकर नहीं सीखा, न किसी आलिम के लंबे बयान सुनकर, बल्कि उनकी ज़िंदगी बदली इंटरनेट पर वीडियो गेम खेलते हुए। जी हाँ, वीडियो गेम खेलते खेलते उनकी मुलाकात कुछ मुसलमानों से हुई। बातों बातों में उन्होंने इस्लाम का जिक्र किया। रफ़ाएल के दिल में जिज्ञासा पैदा हुई। उन्होंने अपने कंप्यूटर पर स्पेनिश ज़ुबान में कुरान ढूंढा और पढ़ना शुरू किया। रफ़ाएल कहते हैं, जैसे जैसे मैं कुरान पढ़ता गया मेरे दिल को यकीन होता गया कि यही सच्चाई है। आखिरकार उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने सिर्फ अपने नाम के आगे मुस्लिम नहीं लगाया, बल्कि इस दीन को सही तरह समझने का फ़ैसला किया। इसी मकसद से वो मदीना गए। वहाँ उन्होंने इस्लामी तालीम हासिल की और फिर वापस अपने वतन मैक्सिको लौट आए। लेकिन अब उनके दिल में एक नई तड़प पैदा हो चुकी थी। वो कहते हैं, मैं जब भी बस में बैठकर घर जाता था तो रास्ते भर कुरान पढ़ता रहता था। उसी दौरान मेरे दिल में बार बार एक ही ख्याल आता था कि इस पैगाम को हर मैक्सिकन तक पहुंचना चाहिए। रफ़ाएल कहते हैं कि उन्हें महसूस होता था कि लाखों लोग अपने पैदा करने वाले से कट चुके हैं। लोगों के पास पैसा है, सुविधाएं हैं, लेकिन दिलों का सुकून गायब है। रूहानियत कमज़ोर हो चुकी है। इंसान अपने रब से दूर हो गया है और जब इंसान अपने रब से दूर हो जाता है तो ज़िंदगी की बहुत सी परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। इसी वजह से उन्होंने ठान लिया कि जितना हो सके अपने लोगों तक इस्लाम का सही पैगाम पहुंचाएंगे। दोस्तों, अल्लाह जब किसी काम में बरकत देता है तो छोटे छोटे कदम भी बहुत बड़े नतीजे लेकर आते हैं। रफ़ाएल बताते हैं कि अल्लाह के फजल से उनकी और उनकी टीम की कोशिशों के ज़रिए अब तक 3000 से ज़्यादा लोगों ने मैक्सिको में इस्लाम कबूल किया है। So since I converted to Islam, I have tried to spread the message to my Mexican people, and I believe over 3,000 people have converted to Islam in Mexico through the effort that we are doing. Alhamdulillah. वो कहते हैं, मैक्सिको के लोग इस्लाम के लिए बहुत खुले दिल के हैं। ज़्यादातर लोगों को इस्लाम के बारे में सही मालूमात ही नहीं होती, लेकिन जब उन्हें इस्लाम की असली तालीम बताई जाती है तो बहुत से लोग उसे पसंद करते हैं। रफ़ाएल बताते हैं कि वहाँ बहुत से लोग एक खुदा पर यकीन रखते हैं, लेकिन उनके अकीदे में कुछ उलझनें होती हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से वही मज़हब देखा होता है। जब उन्हें इस्लाम समझाया जाता है तो बहुत से लोग आसानी से उसे कबूल कर लेते हैं। इसीलिए रफ़ाएल दुनिया भर के मुसलमानों से कहते हैं, अगर दावत का काम हिकमत, मोहब्बत और रहमत के साथ किया जाए तो मैक्सिको जैसी जगहों पर भी लाखों लोग इस्लाम को समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब सुनिए उनकी ज़िंदगी का वो हिस्सा जिसे सुनकर इंटरव्यू लेने वाला भी कह बैठा, ये तो किसी फिल्म की कहानी लगती है। रफ़ाएल बताते हैं कि उनकी होने वाली बीवी उनसे अरबी ज़ुबान सीखा करती थी। उस वक्त दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह नहीं जानते थे। फिर एक दिन ईद की नमाज के मौके पर दोनों की मुलाकात हुई। कुछ वक्त बाद रफ़ाएल ने निकाह का इरादा किया, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने पहले उनके वली से बात की, फिर उनके वालिदैन से, फिर उनके घर के दूसरे बड़े लोगों से भी मुलाकात की। जब सब कुछ ठीक हो गया तो उन्होंने बाकायदा निकाह का पैगाम दिया। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात हुई जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। रफ़ाएल बताते हैं कि जब वो प्रपोज़ करने गए तो अपने साथ 2 तोहफे लेकर गए। पहला मदीना से लाया हुआ अरबी कुरान और दूसरा कलौंजी। उन्होंने दोनों चीज़ें अपनी होने वाली बीवी को दी। जैसे ही उन्होंने कुरान और कलौंजी देखी, वो बिल्कुल खामोश हो गई। ना कुछ बोले, ना मुस्कुराई, ना कोई जवाब दिया।
करीब 10 से 15 मिनट तक वो बिल्कुल सन्न रह गई। रफ़ाएल बताते हैं, मैं घबरा गया था। मुझे लगा शायद मैंने कोई गलती कर दी, शायद उन्हें मेरी बात पसंद नहीं आई। मैंने पूछा, क्या आप ठीक हैं? उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं अभी आती हूँ, और वहाँ से चली गई। रफ़ाएल बताते हैं कि उस वक्त उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन कुछ वक्त बाद जब उन्होंने निकाह के लिए हाँ कर दी, तब उन्होंने वो राज बताया जिसने रफ़ाएल को भी हैरत में डाल दिया। उन्होंने कहा, निकाह के पैगाम से पहले मैंने एक ख्वाब देखा था। उस ख्वाब में एक आदमी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारी शादी एक ऐसे इंसान से होगी जो तुम्हें एक कुरान देगा और साथ में कलौंजी भी देगा। उन्होंने बताया कि उस वक्त उन्हें समझ नहीं आया था कि ये किस चीज़ का इशारा है, लेकिन जब रफ़ाएल ने वही 2 चीज़ें उनके हाथ में रखीं तो वो हैरत की वजह से कुछ बोल ही नहीं पाईं। इंटरव्यू लेने वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो किसी फिल्म की कहानी लगती है। और फिर उन्होंने दुआ की कि अल्लाह रफ़ाएल और उनकी बीवी की ज़िंदगी में हमेशा बरकत अता फरमाए। And when I proposed her, I gave her a Quran in Arabic that I brought from Medina, and I gave her black seeds. So when I gave that to her, she was shocked. She was like frozen for easily 10-15 minutes. She was like speechless. So I asked her, are you okay? She's like, I'll come back. She went, and then she came back, and later she didn't explain to me at that moment. I was just confused, like, did I say something, something that offended her? Did I do anything wrong? I didn't know what it was. But sometime later, when she accepted my proposal, she said, I had a dream where a man told me that you are going to marry a man who is going to give you a Quran. She saw like the cover of the Quran. She didn't know what it was, but she saw the cover of the Quran, and he's going to give you also black seeds. उसके बाद एक अहम सवाल पूछा गया। सवाल ये था, आखिर आयरा ने रफ़ाएल को अपने साथ काम करने के लिए क्यों चुना? इसका जवाब वहाँ मौजूद एक दूसरे दाई ने दिया। उन्होंने कहा, हमने रफ़ाएल को इसलिए चुना क्योंकि वो पहले से ही अपने दम पर दावत का काम कर रहे थे। उनके अंदर इस्लाम का पैगाम पहुँचाने का सच्चा जज्बा था। उन्होंने किसी नौकरी या शोहरत के लिए ये काम शुरू नहीं किया था, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों तक दीन पहुँचाना चाहते थे। यही वजह थी कि हमने उनका साथ देने का फ़ैसला किया। उनके लिए एक दावत सेंटर बनाया गया जहां लोग आने लगे, इस्लाम के बारे में सीखने लगे, और बहुत से लोगों ने वहीं शहादा पढ़ा। इतना ही नहीं, रफ़ाएल ने ऐसे वॉलंटियर्स की पूरी टीम तैयार कर दी जो खुद पहले इस्लाम कबूल कर चुके थे और अब दूसरे लोगों तक भी इस्लाम का पैगाम पहुंचा रहे थे। यानी एक इंसान की हिदायत हज़ारों लोगों तक भलाई पहुंचाने का ज़रिया बन गई। वीडियो के आखिर में रफ़ाएल एक ऐसी बात कहते हैं जो दिल को छू जाती है। वो कहते हैं, जब से मैंने इस्लाम कबूल किया है, मुझे हमेशा ये महसूस हुआ कि मुझे इस्लाम का पैगाम फैलाना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह ने मुझे हिदायत दी। मैं नहीं जानता कि उसने मुझे क्यों चुना। कई बार मुझे लगता है कि शायद मैं इसके लायक भी नहीं था, लेकिन जब अल्लाह ने मुझे ये नेमत दी है तो मैं इसे सिर्फ अपने तक कैसे रख सकता हूँ। दोस्तों, वाकई हिदायत अल्लाह के हाथ में है। कभी एक वीडियो गेम भी किसी इंसान की ज़िंदगी बदलने का ज़रिया बन जाता है, तो कभी एक कुरान किसी दिल को हमेशा के लिए बदल देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यकीन मानिए स्क्रीन पर दिख रही ये वाली वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस पर अभी क्लिक कीजिए और वीडियो देखिए।